नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। महोत्तरी परकौली में बस दुर्घटना, 12 गोटे घायल। मिथिलांचल में आई बट सावित्री पावन मनाओल गेल, पतिक दीर्घायु के कामना करैत महिला सब पूजा। मुख्यमंत्री राउत से देल गेल अभिव्यक्ति पर प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में सेहो बहस। अभिव्यक्ति पर नेता सभक अपन अपन तर्क आ मत। प्रदेश 2 के समृद्धि के लिए विशेष अभियान संचालन कर केंद्र सरकार संग सांसद सबके आग्रह। प्रदेश 2 के विकास उच्च प्राथमिकता में रहल, प्रधानमंत्री के कहब। धनुषा कांग्रेस के नया कार्य समिति सर्वसम्मति में चयन, महेश शंकर सभापति, संतोष यादव उप सभापति। आप समाचार विस्तार से। महोत्तरी के भिटामोड़ जनकपुर सड़क खंड में आई बस दुर्घटना भेला से 12 जना घायल भेल। ज 1 ख 701 नंबर के बस सड़क खंड निर्माण के क्रम में खनल गेल नाला में खसि कऽ पलटल छल। बस के चालक फरार रहल। घायल मध्य सह चालक महोत्तरी गाउँपालिका 1 परसा निवासी 35 वर्षीय अशरफ रायन के अवस्था गंभीर रहल। बाकी के जलेश्वर अस्पताल में उपचार भ रहल। दुर्घटना में भारत बिहार सिरसिया के 75 वर्षीय राम इकबाल दास, सुरसंड के गोपाल कुमार, सुरसंड के 35 वर्षीय रेणु देवी, जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 30 वर्षीय मंतोरिया देवी, जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 7 के 31 वर्षीय शोभा देवी, मंडा सिसवा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के 39 वर्षीय विजय कुमार घायल भेल। तहिना मंडा सिसवा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के 32 वर्षीय उपेंद्र कापर, धनुषा रजौल के 20 वर्षीय छोटू कुमार सिंह, भारत परिहार के 21 वर्षीय मनोज कुमार शाह, महोत्तरी गाउँपालिका अल्लीपट्टी के 20 वर्षीय दीपक मिश्र आ भारत बिहार के कुमार सुधीर शर्मा घायल भेल। मिथिलांचल में आई बट सावित्री अर्थात बरसाइत पावन मनाओल गेल। पति के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत मिथिलांचल के मैथिल महिला सब ई पावन धूमधाम के साथ मनाए रहल। मैथिल महिला सबके मनावे वाला पावन समय से बट सावित्री महान पावन के रूप में मनेबाक मानल जाइत अछि। बट सावित्री में महिला सब नया पहिरन में बर आ पीपर के गाछ में सामूहिक रूप से विधि पूर्वक पूजा करैत अछि। बाल बच्चा के सबके बढ़िया से रखते भगवान जी बट सावित्री देवता पति के लंबा हम सब अपना पति के लंबा आयु के लिए, पति के लंबा आयु हो, दीर्घायु हो, स्वास्थ्य रहे उनका, है ना, वही लागी हम सब करी छी। यम से व्रत में सावित्री जे छथिन से यम से जे है से अति अपना पति के छीन के ले छथिन, उनका लंबा आयु के लिए, वही के लागी हम सब व्रत करी छी अपना पति के लंबा आयु के लिए। पान, सुपारी, केरा, फल फूल, धूप, अगरबत्ती लगायत के विभिन्न पूजन सामग्री के साथ पूजा पाठ कर व्रतालु महिला सब श्रीमान के दीर्घायु तथा कुशल दाम्पत्य जीवन के कामना करैत बर तथा पीपर के गाछ के लाल आ पियर धागा बांध कर पूजा करैत अछि। पौराणिक कथा अनुसार राजा सत्यवान के मृत्यु भेल समय हुनक पत्नी सावित्री बर के गाछी नीचा बैस कर कठोर व्रत क पति के प्राण घुराओल गेल बताओल गेल अछि। यह मान्यता अनुसार महिला सब पति के दीर्घायु के लेल बट सावित्री पावन मनाइब रहल धार्मिक ग्रंथ में लिखल गेल अछि। तहिना सप्तरी में सेहो बट सावित्री पूजा मनायल गेल अछि। राज बिराज के साथे ग्रामीण क्षेत्र में भोरे से व्रतालु महिला सब बर के गाछ में पूजा क तल्लीन देखल गेल छल। श्रृंगार केने महिला सब बट वृक्ष में विवाह के लगन गांठ के प्रतीक मंगल धागा के बान्हैत बट सावित्री पर्व मनौने छथि। बट वृक्ष के मैथिली में बर अर्थात दुल्हा कहल जाइत अछि। मिथिला संस्कृति में पति के देवता के रूप में पूजा करे के परंपरा पुरान रहल अछि। दीर्घायु के लिए किया जाता है, जिससे आज इसका खास महत्व होता है बट सावित्री पूजा में देना का, जो पति को आज प्रणाम करके और उसे उनको बुलाया जाता है ताकि उनके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। पावन करला से सुहागवती सदा रहे छै, ओइ जन्म तक से रहे छै और सुहागवती से और आई मैथिल महिला सब बट सावित्री पावन मनौने छथि। यह संदर्भ में हुनका सबसे पूछने छलौ बट सावित्री पावन के महत्व की छै। अहाँ के बात जहिना के तहिना। अपन हस्बैंड के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करके फास्टिंग करी छी, 2 दिन साथ में खावे।
महत्व तो ये है। प्रत्येक लंबी आयु के लागि पबनी करे छै, वंश वृद्धि के लागि ई पबनी करे छै। पत्नी के सुरक्षा करे वाला अपन ई पबनी होइ छै। यमदूत से सावित्री व्रत अपना पति के आयु मांग के लेलखिन नियम से, वही लागी आजकल के महिला सब कोई तही दिन से सदियों से हो रहा है। महिला सब पति के लागी करे छथिन, पति के स्वाति आयु बढ़ेला, बाल बच्चा के कल्याण होएला, सदा सुहागन रहेला, कल्याण होइ छै। व्रत सावित्री के व्रत में बहुत शक्ति छै, उनकर व्रत अही लागी करे छी। अही बात रही सदा दिन, सदा सुहागन रही, अही लागी ई व्रत होइ छै। पति के लंबा उम्र के लेल कयल जाइ छै, एकरा हम सब बहुत निष्ठा से पालन करे छियै ताकि हमर सबके पति के उम्र और बेसी से बेसी बढ़े और हमरा सबके सब सुख समृद्धि बनल रहे। यो व्रतको हुन्छ नि सबभन्दा बेसी धेरै लामो आयु हुन्छ होइन, त्यस कारण चाहिँ यो व्रतको नै पूजा गर्छ महिलाहरू, सुहागवती महिलाहरूले। त्यस कारण आफ्नो पतिको लामो आयुको लागि यो व्रत जस्तै लामो आयु होस् भनेर पूजा गर्छ। व्रत सावित्री पूजा खास घरे के लेल कयल जाइ छै। कहल जाइ छै जे जहिया से बियाह होइ छै तहिया से जाधरि लोक सुहागन रहै छै ताधरि ई पूजा कयल जाइ छै। नित्यायी पूजा बड़े के लेल हेबे करै छै, ताहि दुआरे लोक बड़ के आरती पूजा करैए। अरबे अरबाइन नहि खाइ लोक। एहिमे लोक पहिल बेर जे पूजा करै छथि ओ विधि विधान के अनुसार करै छथि, मुदा जाधरि जीवै छथि सुहागन भऽ कऽ ताधरि अनूना सेहो खाइ छथि। खास कर पति के मतलब प्राण के लागी रक्षा के लागी गाँव के लोग सब पूजा करते रहे। पूजा करते रहे गोविंद के बेटी जे रहे तो कहते हमहूँ ई पूजा कऽ लै छी, तकर बाद घर के पूजा जे करऽ लगे है ना तब नाग नागिन छोटको बेरा के देखे ओकरा डसब नागिन जे रहे गोविंद के बेटी नाग के की करे है अथी रहे ने पूजा करे ला लोग ने ओहि लगे छाँटि कथी कहे अथी कहे है नागिन हमर बड़ दिया गोविंद के बेटी हमर मर दिया, मतलब हमर जब छठा मारि दे तो तोरो दे तब हारि के नागिन से ओकर लौटा दे तब वो। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर धाम में नागरिक अभिनंदन के क्रम में प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के टिप्पणी के विषय प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा में सेहो प्रवेश केलकैस। नेपाली कांग्रेस के अवरोध के कारण लंबा अंतराल के बाद बैसल बैठक में मुख्यमंत्री के टिप्पणी ऊपर बहस भेल छल। प्रदेश में सरकार के एकमात्र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मात्र नहीं भऽ कऽ विश्वास के मत देने एमाले आ माओवादी केंद्र के सांसद सब समेत मुख्यमंत्री राउत आतिथ्य के मर्यादा विपरीत बजने आरोप लगौने छलाह। पक्षहरूको मात्रै हो, यसले अरूलाई बोलेको छैन। हामी सबै प्रदेश सभाको सदस्यलाई यो लाग्नुपर्छ। यो प्रतिपक्षले मात्रै हो कृति आजादको कुरो बेठिक भन्ने, मिथिलै अन्त्य लगिदिने कुरो, मिथिलै रहेन भने यो प्रदेशै रहेन भने हामी त लाग्छ 2-3 वर्षमै हामी प्रदेश सभाबाट मुक्त हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ। 5 वर्षको हाम्रो मेन्डेट कहाँ जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सत्कार गर्नुपर्छ र सत्कारकै लागि हामी बिहान 7 बजेदेखि जो हामी अझ 2 वर्षसम्म हामी पानी मुखमा एक थोपा नराखिकन पनि हामी बसेको अवस्था थियो। एक थोपा हाल्नलाई पनि माननीय विधायकजीहरू छटपटिरहेको अवस्था थियो। कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रम हो, हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो, हाम्रो प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो। आफ्नो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले यस कार्यक्रममा हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर बस्नुहुने हाम्रा यस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री परिषदका कुनै पनि मन्त्रीहरू त्यहाँ उपस्थित नगराइएको देखियो। वीआईपी कार्ड के कोनो औचित्य नहीं है। वीआईपी सब तो सीआईपी बन के आके झोरा फरा रहा है, कुर्ता के लोग फेंक रहा है व्हील में, और वीआईपी के लाइन कतई ठिकाने नहीं रहे। इम्हर फोरम राजपा के सांसद सब मुख्यमंत्री आ प्रदेश सरकार के बचाव केने छल। ओहि दल के सांसद सब भारत के बिना कोनो जानकारी से हो बड़का पार्टी सब किछ नहीं कह पृथक सरकार रहल प्रदेश नंबर 2 के सरकार आ मुख्यमंत्री के बदनाम करल लाग पड़ल, ओहि के कोनो औचित्य नहीं रहल बतौलन। सूर्य और चांद वो नीचा ऊपर से ये देखा कि निकाल के
संवैधानिक निकाय को जो प्रमुख समृद्धि उनसे नजर भी पड़ती रहेगी, उनसे के नजर जाना चाहिए कार्यपालिका से बेसी। दूसरा में संघीय सरकार पहाड़ी मुल्क के लोग जो मुख्यमंत्री बात रखे अपने वक्तव्य को उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। इवन की प्रतिनिधि सभा में भी प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेकर, माननीय भीम रावत जी नाम लेकर और इसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस बातों का टीका टिप्पणी प्रतिनिधि सभा के सदन में भी हुई है। वहाँ पूरा उठाएको नाजायजमा भन्दैन, संविधानमा त्यो छुट्टी भएको कांग्रेसको सामर्थ्य भएको बेलामा दुईटा अति इम्पोर्टेन्ट संशोधन भएकै र त्यसपछि माओवादी र कांग्रेसको सरकार हुँदाखेरि कांग्रेसले प्रयास नगरे होइन, कांग्रेसले प्रयास गरेकै हो, तर एमालेको विरोध र एमालेको अध्यायले गर्दाखेरि संशोधन हुन सकेन। त्यतिखेर यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि पनि कांग्रेसले हामीले प्रयास गरेछ। त्यहाँ चाहिँ 2007 साल के समझौता कता भेले? त्रिपक्षीय समझौता दिल्ली में जाकर राणा, कांग्रेस और भारत के बीच में समझौता हुई कता दिल्ली में जाकर। 2046 साल के आंदोलन के नेतृत्व के करे छे गणेश मान सिंह के घर में आकर चंद्रशेखर जी वो कैसे देख हम सब आंदोलन करे छे। माओवादी के और सरकार के बीच में भारत में समझौता कता होय छे दिल्ली में होय छे। हम सब कते बड़का राष्ट्रीयवादी छे, राष्ट्रीयता के बात करै छी। तै दुआरे हम सब कोई एई बात से विज्ञ छी, हम सब जानै छी, हम सब एक दूसरे के बीच में बात कर सकै छी। वास्तव में संविधान विभेदीकरण छे, संविधान में विभेद छे। सांसद सब मुख्यमंत्री के भाषण के साथ ही समारोह में वीआईपी पास के दुरुपयोग, पाइन के अभाव जहन कमी कमजोरी के समेत संसद में उठाउने छला। सांसद सब प्रदेश 2 के समृद्धि के लेल विशेष अभियान संचालन कर सरकार संग आग्रह केलक अछि। सरकार अगिला आर्थिक वर्ष के बजेट जारी कर रहल समय प्रदेश 2 के सांसद सब आइ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग भेंट क प्रदेश नंबर 2 के समृद्धि के लेल विशेष अभियान संचालन कर आग्रह केलक अछि। प्रधानमंत्री निवास बालुआटारे में पहुंच कर प्रदेश 2 के सब दलक सांसद सब समृद्धि के लेल तराई मधेश समृद्धि में प्रधानमंत्री अभियान संचालन कर आग्रह केने छल। तराई मधेश समृद्धि में प्रधानमंत्री अभियान संचालन कर प्रधानमंत्री ओली के लिखित आग्रह कयल गेल प्रदेश 2 से प्रतिनिधित्व करय वाला राष्ट्रीय सभा सांसद सुमन प्याकुरेल जानकारी देलनि। आउँदो बजेटमा 2 नम्बर प्रदेशलाई 2 नम्बर प्रदेश कुनै जमानामा सम्पन्न प्रदेश अहिले हाम्रो चाहिँ नि सूचाङ्कमा अलि पछाडि परेको स्थिति छ र अलिकति समस्याग्रस्त प्रदेश पनि भएको हुनाले सबभन्दा बढी राष्ट्रको ध्यान केन्द्रीय सरकारले 2 नम्बर प्रदेशमै बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो माग हो। प्रधानमन्त्रीजी त्यो कुरोमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र हाम्रो निकै सौहार्दपूर्ण वातावरण कुराकानी भएको छ। विकास निर्माणको सवालमा हामीलाई लागेका धारणाहरू हामीले दिएका छौँ र मूलत 2 नम्बर प्रदेशको समस्या भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको कृषिसँग जोडिएको छ र चुरेसँग जोडिएको छ। चुरेको सुरक्षा हुन सकेन भने हाम्रो अस्तित्व नै सङ्कटमा छ। हामीले त्यो कुरो राखेका छौँ। त्यसै सिँचाइका कुरोहरू छन्, कृषिसँग सम्बन्धित कुरोहरू छन्, अरू उद्योग व्यवसायका कुरोहरू छन्। कुरो त धेरै छन्, तर मूलत अहिले चाहिँ चुरेसँग सम्बन्धित रहेर अलिक बढी कुरो गर्नु बढी र त्यहाँको विकास निर्माण सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरो गरेका छौँ। हामीले सामूहिक रूपमा मधेस तराई मधेस समृद्धिमा प्रधानमन्त्री भन्ने अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। लिखित रूपमा दिएका छौँ। सबै पार्टीका सांसदहरूको सिग्नेचर सहित दिएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री माथि केन्द्रीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौँ। त्यो कुरोलाई प्रधानमन्त्री सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। पिछड़ल क्षेत्र भेला से प्रदेश 2 के विकास में जोर देव प्रधानमंत्री संग आग्रह कयल गेल। पर्सा क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप यादव जानकारी देलन। सांसद नदी नियंत्रण के लेल तत्काल तटबंध निर्माण काज के तीव्रता देव से प्रधानमंत्री ओली के गंभीर ध्यानकर्षण करौलक अछि। तटबंध निर्माण के काज के तीव्रता द क बाढ़ आ डुबान समस्या सदा के लेल समाप्त कर से प्रधानमंत्री ओली संग आग्रह कयल गेल प्रतिनिधि सभा के सांसद यादव बतौलन। एम्हर प्रधानमंत्री ओली से प्रदेश 2 के विकासक लेल अपन उच्च प्राथमिकता में रहल दावी केने छथि। तराई मधेश के शिक्षा, खानेपानी, सिंचाई लगायत समस्या समाधान कर अपना प्रतिबद्ध रहल से प्रधानमंत्री ओली कहलनि।
नेकपा एमाले के सचिव योगेश भट्टराई प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऊपर अविश्वास कयल जेबाक कोनो कारण नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग राष्ट्रवादी अडान राख नहीं सकल कहैत प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आलोचना करैत आयल समय सचिव भट्टराई के एहन कहब बाहर आयल अछि। आइ काठमांडू में अखिल क्रांतिकारी से आयोजित कार्यक्रम में बाजित ओ प्रधानमंत्री ओली संसद में सेहो देश के जिम्मेवारी अपने लेब कहने अभिव्यक्ति भरोसा योग्य रहल सेहो स्मरण करौलनि। भट्टराई सरकार के सचेत कराब विद्यार्थी संगठन सबके गंभीर ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर भन्नुभयो, उहाँको भनाइ सुन्दा मलाई के लाग्छ भने हामी कसैको भन्दा कमजोर भनाइ उहाँको छैन। यी तमाम मुद्दामा बडा स्पष्टसितले आफ्नो अडान राखेको कुरा उहाँले गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, यसमाथि तलमाथि पढ्यो भने त्यसको जवाबदेही त्यसको जिम्मेदारी म लिन्छु भनेर कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदको भ्रष्टमा उभिएर भन्छ भने त्यसमाथि हामीले विश्वास गरिरहेको छ। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई आश्वस्त गर्नुभएको छ कि कुनै पनि गडबडी छैन, त्यसलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, मान्न सक्छौँ। तर विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसलाई वास्तवको हिसाबले कुनै गर्नुपर्छ, कहीँ गडबडी छ त्यसको एउटा सचेतनताको भूमिका पनि विद्यार्थी आन्दोलन खेल्नुपर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। भट्टराई सरकार ऊपर विश्वास कऽ कऽ देश के शैक्षिक क्षेत्र में मुद्दा संबोधन लेल आवश्यक प्रयास कर सेहो विद्यार्थी संगठन सब संग आग्रह केलनि। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष शुरू कयलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग राष्ट्रघात होबऽ जेहन सहमति कयल गेल कहैत नेवी संघ आई काठमांडू के विभिन्न कैंपस के आगा विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। अरुण तेसर जल विद्युत आयोजना निर्माण के काज के भारत के देबऽ लगायत राष्ट्रघाती काज भेल कहैत एकर विरोध में प्रधानमंत्री विरुद्ध संघर्ष करऽ पड़ल नेवी संघ के नेता सब बतौलक अछि। वो सब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद से नेपालक स्वाभिमान विरुद्ध देल गेल अभिव्यक्ति सेहो सरकार खंडन नहीं केने कहैत आपत्ति जनौलक अछि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल भ्रमण के क्रम में प्रधानमंत्री ओली लंपसारवादी चरित्र देखाउने संघ के गंभीर आरोप रहल अछि। विश्रामक बाद अब समाचार के बाकी के प्रसंग। अंततः नेपाली कांग्रेस धनुषा के सभापति में पुनः केंद्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधि खेमा के महेश शंकर गिरी सर्वसम्मत से चयन भेल छन्। नेपाली कांग्रेस धनुषा के 13हम जिला अधिवेशन के बंद सत्र से सर्वसम्मत जिला सभापति में महेश शंकर गिरी, उपसभापति में संतोष यादव, सचिव में विश्वेश्वर यादव आ कोषाध्यक्ष में राजलाल महतो चयन भेल छथि। कांग्रेस वर्तमान अवस्था में जिला कार्य समिति सर्वसम्मत से चयन कऽ कऽ बढ़िया काम केने राजनीतिक जानकार सब बतबै छथि। बेर बेर समय तोकि कऽ आगाँ बढ़ौने 2.5 वर्ष देर से शुरू भेल अधिवेशन सर्वसम्मत से कार्य समिति चयन केलक अछि। मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन के लेल संचार जगत के अहम भूमिका खेलक वक्ता सब जनौने अछि। अनौपचारिक क्षेत्र के सेवा केंद्र इनसेक काठमांडू के सहयोग आ जिला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह जनकपुर धाम के आयोजना में भेल कार्यक्रम में वक्ता सब संचारकर्मी समेत एक असल मानवाधिकार कर्मी रहल आ यद्यपि सरकार संचारकर्मी सब के उठौने मुद्दा आ समाचार सब प्रति प्रहरी प्रशासन सहित के संबंधित निकाय कोनो चासो नहीं दिला से पीड़क सब उम्कने बताउने छथि। कुन दिन बस्ने भन्ने सन्दर्भमा एक खालको चाहिँ हामी त्यति बेला छलफल गरौँला र मानवाधिकार कर्मी साथीहरूसँग अलग्गै बस्ने एक खालको चाहिँ यो खालको चाहिँ हामीले टाइम टेबल बनाउँछौँ साथीहरूसँग छलफल गरेर र आजको कार्यक्रममा इन्सेकले यति कुरा भन्ने मौका दिएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सरलाई र म पनि दिन्छु धन्यवाद। आइसकेपछि त्यो समाचारलाई फलो अप गर्ने क्रममा जस्तो हामीले वक्ता सब संचार जगत आ मानवाधिकार कर्मी बीच असल समन्वय होबऽ नहीं सकला से एक घटना के विभिन्न रूपरेखा सब चर्चा में आयल बतौने छथि। समूह के अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में इनसेक के क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतम, नेपाल मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय के जनकपुर के निर्देशक दीपेन्द्र सिंह आ जनकपुर के पत्रकार सबके उपस्थिति छल। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेशवादी केंद्र संघ के पार्टी एकता निकट भविष्य में होबऽ बतौने छथि। प्रधानमंत्री ओली 2 दिन के भीतर रख कऽ पार्टी एकता होबऽ स्पष्ट पाने छथि। ओ दुनू पार्टी बीच फोटो आयल कहैत बाजबला आ कहबला के जवाब देबऽ जकाँ तत्काल पार्टी एकता के लेल
आगा बढ़बाक बतौने छथि। मंगल दिन युवा संघ नेपाल के 28वां स्थापना दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन करत प्रधानमंत्री ओली पार्टी एकता के लेल कायल हो वाला बालुआटार के वार्ता में आवश्यक हो संचारकर्मी सब के आग्रह केने छलनि। वो पार्टी एकता होबे नहीं देव के सह के क्षमता वृद्धि कर के मात्र दू पार्टी बीच के एकता देर नहीं कयल जबाको बतौने छलथि। 2047 एकताको घोषणा हुन सक्छ कुनै पनि बेला 2 दिनको मिति राखे हामीलाई धेरै तयारी केही गर्नु छैन गर्ने भनेपछि गर्ने छोटो समय राखेर 2 दिनको मिति राखेर 3 दिनको मिति राखेर हामी पार्टी एकताको घोषणा गर्न सक्छौँ र निकट भविष्यमा घोषणा हुँदैछ। जो एकताको विरुद्धमा छन् उनीहरूले लेखेकै छन् भने छन् फाटो बढ्दैछ यता फर्केको र यता फर्केको फोटो बनाउँछन् कता कता फर्किएका छन् हेर्न सञ्चार माध्यमहरू भोलि बिहान बालुवाटार आयो हुन्छ। कता कता एमालेका नेता यता फर्किया छन् उता फर्किया छन् भन्ने हल्ला पनि छ। भोलि बेलुका 4 बजे बालुवाटार आयो हुन्छ कता फर्किया रहेछन् एमालेका नेताहरू। यो एकता किन छिटो भएन हुँदैन सन्तोष गर्दै गर मन बुझाउँदै गर हामीले अलिकति यिनलाई सहन शक्ति। प्रधानमंत्री ओली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल भ्रमण के विषय के लक अपना विरोध कर वाला सबके मानसिकता विरोध से ग्रस्त भेल आरोप लगौलन। ओ अपन संविधान संशोधन कर नहीं सक जेहन माफी नहीं मांग के स्पष्ट केने छथि। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी संग ओली घुड़ा में घाव हो वाला लंपसार परल कह वाला कांग्रेस के युवा नेता गगन थापा के भनाई प्रति आपत्ति जनावत प्रधानमंत्री ओली अपन संविधान संशोधन कर नहीं सक कहत माफी नहीं मांग के स्पष्टीकरण देने छथि। नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता एवं कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल एमाले संग पार्टी एकता हेबाक में शंका नहीं कर आग्रह कयलनि। मंत्री खनाल दू पार्टी बीच पार्टी एकता के लेल कोनो बाधक नहीं रहल दाबी सेहो कयलनि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ समृद्धि के आयोजना आ समाजवाद अर्थतंत्र निर्माण के लेल समान धारणा भेल दू पार्टी बीच के एकता में अपना से कोनो बाधक तत्व नहीं देखल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। मंत्री खनाल कोनो त्रुटि भेला पर सुधार कइयो क एमाले संग माओवादी केन्द्र के एकता हेबाक बतौलनि। ऊर्जा मन्त्री सहभागी हुनु जसरी यो वाम गठबन्धन बन्दा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ एकताको सन्दर्भमा एउटा त्यो कुरा अर्को समृद्धिको योजना र संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादतिरको अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेर जसरी भनिएको छ त्यसमा हाम्रो सबै कुरा मिल्छ। कतिपय प्राविधिक कुरा बाहेक त्यसो हो भने एकता किन नगर्ने केका लागि बाधक भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण अहिले भएका सानातिना कमजोरी प्राविधिक रूपमा केही छन् भने तिनलाई हल गरेर एकता हुन्छ। खनाल भारत संघ कृषि क्षेत्र के विकास में सहकार्य कर जल्दी मंत्री स्तरीय बैसार बैसबाक जानकारी से होदलन। वो तत्काल भारत संघ ऑर्गेनिक खेती आ माइट परीक्षण के प्रविधि के विषय में नेपाल सरकार सहमति क आगा बढ़ेबा की योजना बनाओल गेल से स्पष्ट कयलनि। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा सुशासन विकास और समृद्धि सरकार के प्रमुख लक्ष्य रहल बतौलनि। मंत्री विश्वकर्मा सरकार युवा सबके परिचालन क देश में सुशासन समृद्धि आ विकास कर केंद्रित रहल से स्पष्ट कयलनि। आई काठमांडू में आयोजित स्मार्ट तथा ग्रीन सिटीज स्थापना के लेल युवा सबक भूमिका विषयक अंतरक्रिया कार्यक्रम में बाधित ओ युवा सबक परिचालन बिना सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनेबाक सरकार के संकल्प पूरा नहीं हेबाक तर्क से हो देलनि। मंत्री विश्वकर्मा जलवायु परिवर्तन से गरीब समुदाय में समस्या पड़ रहल प्रतिकूल असर न्यूनीकरण के सेहो युवा सब बहुत योगदान देल जेबाक समय आयल स्मरण करौलनि। जुन विषय छ त्यसले पार्ने जुन नकारात्मक प्रभावबाट सिङ्गो विश्वलाई प्रभावित बनाइरहेको छ यसबाट पीडित हुने भनेको पनि स्वाभाविक रूपमा समाजमा रहेको आधारभूत वर्ग अथवा जो विपन्न समुदाय छ जो कमजोर छ असहाय छ त्यो वर्ग नै क्लाइमेट चेन्जबाट धेरै प्रभावित हुने निष्कर्ष यो सबै विज्ञहरूले निकालेको निष्कर्ष हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौँ। सँगसँगै
आज विश्व सामु रहेको च्यालेन्ज भनेको फेरि पनि विश्व शान्ति विकास र समृद्धि नै हो। हाम्रो देशको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भर्खर संविधान जारी भइसके पछाडि सम्पन्न निर्वाचनबाट जो जन मंत्री विश्वकर्मा विश्व में शांति आ समृद्धि स्थापना के लिए बढ़त गेल चुनौती के सामना करबाक दायित्व से हो युवा सभक कन्हा पर रहल बतौलन। एशिया पैसिफिक पीस एंड डेवलपमेंट सर्विस एलायंस से आयोजित कार्यक्रम में भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा लगायत ग्रीन सिटीज स्थापना के अभियंता सब सहभागी भेल छल। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। भारत नेपाल के बागमती, लालबकैया, कमला नदी में तटबंध निर्माण के लिए 18 करोड़ 74 लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध करौलक अछि। नेपाल के लिए भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी आइ एकटा कार्यक्रम के बीच जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन के 18 करोड़ 74 लाख के चेक हस्तांतरण कयलनि अछि। तराई मधेश में बाढ़ नियंत्रण के लिए तटबंध निर्माण के काज में भारत सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करौने मंत्री पुन जानकारी दिलनि। The river training project in Bagmati, Lal Bakaiya and Kamala rivers. I especially want to have the attention of Your Excellency, the functionalities of constructed embankment of Kamala River training project downstream of East-West Highway have uplifted economic condition of adjacent villages, which raised the aspiration of people of upstream of East-West Highway 2. So, it is my request you to extend the same in the upstream area up to foothill of Siwalik Mountain Sugetu. I feel honored to have this opportunity to be present in this fund handover ceremony. In my opinion, the ongoing works in the three rivers can be considered as an example of the effective flood management endeavor with mutual cooperation of the two countries. भारत सरकार नेपाल के एखन धरि तटबंध निर्माण के लिए किस्ताबंदी में 4 अरब 68 करोड़ रकम उपलब्ध करा चुकल अछि। नेपाल के लिए भारतीय राजदूत पुरी भारत सरकार नेपाल संग नदी नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण आ जल स्रोत व्यवस्थापन में निकट रहि काज कर प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। रौतहट जिला अदालत प्रदेश नंबर 2 के सांसद कुंदन कुशवाहा के पकड़ाव पूर्जी जारी कयलक अछि। वन के काठ गैर कानूनी रूप से ओसार पोसार के आरोप में जिला अदालत गौर प्रदेश 2 के प्रदेश सांसद कुंदन कुशवाहा के पकड़ पूर्जी जारी कयलक अछि। प्रदेश सांसद कुशवाहा माओवादी केंद्र से रौतहट क्षेत्र नंबर 3 क के ख प्रदेश सभा सदस्य में विजयी भेल छथि। वन कसूर के मुद्दा सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन रहल अवस्थे में जिला अदालत पकड़ाव पूर्जी जारी क चुकल अछि। बिना इजाजत वन के काठ ओसार पोसार में संलग्न रहल कहैत पुनरावेदन अदालत हेटौड़ा के फैसला अनुसार 1 वर्ष जेल सजाए सुनौने सदस्य कुशवाहा के पकड़ाव कर अदालत वैशाख 19 गते जिला प्रहरी के नाम में कुशवाहा के पकड़ाव कर पत्र पठौलक अछि। प्रविधिक विकास संगे विश्व कागज रहित बनत जा रहा है। कागज में पढ़ वाला काज सब धीरे धीरे प्रविधि से कयल जा रहा है। एहने कागज रहित प्रविधि छै टेलीप्रॉम्प्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो में प्रयोग होइता टेलीप्रॉम्प्टर पछिलका समय नेता सब सेहो प्रयोग कर लागल गेल अछि। यह संबंध में एक रिपोर्ट। वाक कला में निपुण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मात्र नहीं विदेश में सेहो ओतबे चर्चित अछि। हरेक ठाम में हुनका सुनबाक लेल ओतुका जनता लालायित रहैत अछि। ओ भाषण सहज सरल आ सिलसिलेवार ढंग से करै छथि। ओ जतऽ पहुँचै छथि ओतऽ ओतुका जनता के मन जीत लैत अछि। विदेश में जतऽ पहुँचै छथि ओतै के भाषा में बाजि कऽ ओतुका जनता के खुशी कऽ दैत अछि। जगत जननी माँ जानकी के पवित्र भूमि गौरवशाली इतिहास भेल मिथिला सांस्कृतिक राजधानी ई जनकपुर धाम में हमरा न्योत देके बजेलो आ ई सम्मान देलो। एकरा लेल हम संपूर्ण मिथिलवासी जनकपुरवासी
आप प्रदेश नंबर 2 के संपूर्ण जनता के नमन करें। हार्दिक आभार व्यक्त करे छी। अतेक सशक्त भाषणक लेल ओ बहुत अध्ययन आ पूर्व तैयारी सेहो करै छथि। ओतबे नहि ओ भाषण के और सशक्त बनाबऽ प्रविधि के सेहो सहारा लै छथि। विशेष क विदेशी भाषा बाजैत काल आ विदेश भ्रमण के समय में ओ प्रविधि के सहारा लै छथि। ई प्रविधि छै टेलीप्रॉम्प्टर। मोदी अपन भाषण के और दमदार रूप में प्रस्तुत कर टेलीप्रॉम्प्टर के सहयोग लै छथि। जनकपुरक 12 बीघा में भेल अभिनंदन समारोह आ काठमांडू में भेल अभिनंदन समारोह में सेहो ओ टेलीप्रॉम्प्टर के सहारा लेने छलथि। मंच पर रहल पोडियम के दुनू कात राखल ई शीशा वास्तव में टेलीप्रॉम्प्टर के स्क्रीन छै। की छै टेलीप्रॉम्प्टर? टेलीप्रॉम्प्टर एकटा सॉफ्टवेयर छै। ई सॉफ्टवेयर वर्ड फाइल में रहल छोट अक्षर के बड़का बना कर शीशा में देखेबाक काज करे छै। कंप्यूटर के स्क्रीन के ठीक ऊपर दुनू कात स्टैंड पर पारदर्शी शीशा राखल जाय छै। एकर ठीक नीचा में विशेष किस्मक कंप्यूटर के स्क्रीन रहे छै, जेकर उल्टा अक्षर ऊपर में रहल पारदर्शी शीशा पर सुनटा देखाय छै। पारदर्शी रहला से दर्शक के अक्षर नहीं देखाय छै, मुदा पोडियम में रहल व्यक्ति मात्र ई अक्षर पढ़ि सकैत अछि। वक्ता के वाचन गति अनुसार अक्षर के घुसकेबा काज अर्थात स्क्रॉल करबा काज दोसर एक व्यक्ति करैत रहैत अछि। टेलीप्रॉम्प्टरक प्रयोग बढ़ैत। टेलीप्रॉम्प्टर के प्रयोग भारतीय प्रधानमंत्री मोदी मात्र नहीं विश्व के और बहुत नेता सब करैत आबि रहल अछि। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, हिलारी क्लिंटन सहितक विश्व के कतेको नेता अपन भाषण के दमदार रूप में प्रस्तुत कर टेलीप्रॉम्प्टर के सहारा लैत अछि। To pull our economy back from the brink, including the largest and most sweeping economic recovery plan in our nation's history. If we had not taken that step, it's also an economy in which we all share crisis. जेना कहल जाय छै कि बादल गेल बात फिरता नहीं होय छै, मुंह से निकलल बोली के फिरता नहीं कैल जा सकैया। त्या बाजैत काल सचेत रहबाक चाही सेहो कहल जाय छै। ओहो में कोनो देशक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहितक व्यक्ति सब बाजल जाय वाला एक एक शब्द महत्वपूर्ण होय छै। एकोटा शब्द नीचा ऊपर भेला से समस्या उत्पन्न हेबाक संभावना सेहो रहै छै। त्या ओ सब कोनो किसिमक त्रुटि होबऽ नहीं देबऽ टेलीप्रॉम्प्टर के सहारा लै छै। अपन टीवी ब्यूरो, जनकपुर धाम। उद्योगी व्यवसायी सब उद्योग में जोड़ दऽ कऽ बजेट आन सरकार के सुझाव देलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा व्यापार घाटा कम कर सरकार के उद्योगी के सहूलियत दऽ कऽ बजेट आनबाक में जोड़ देने अछि। ओ रोजगारी के अवसर सृजना कऽ कऽ सरकार के उद्योग स्थापना के लेल बजेट में उल्लेख्य प्राथमिकता देबऽ पड़बाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। विदेशी लगानी आन पूर्वाधार के विकास में सेहो बजेट के प्राथमिकता देबऽ पड़बाक वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा के कहब रहल अछि। उपाध्यक्ष गोल्छा जनता चाहने अनुसार देश के समृद्ध बनाबऽ सरकार के सामने बड़का चुनौती रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के काठमांडू में नागरिक अभिनंदन कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आई काठमांडू के टूडी खेल में आयोजित धार्मिक प्रवचन कार्यक्रम में जगतगुरु निश्चलानंद सरस्वती के नागरिक अभिनंदन कयलनि अछि। जगतगुरु शंकराचार्य के हिंदू धर्म दर्शन के सबसे विद्वान के रूप में लेल जाइत अछि। यह अवसर में बाधित प्रधानमंत्री ओली सब धर्म, विश्व शांति, मित्रता आ सद्भाव चाहने स्पष्ट कयलनि। स्वामी शंकराचार्य भगवान को अनुसार विनोद मोर्जीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हुनुहोस्। शंकराचार्यज्यूले भन्नुभयो मानव जातिका बीचमा सद्भाव होस्, मानव जातिका बीचमा मित्रता होस्, विश्वमा शान्ति छाओस्, कलाका कारणहरू समाप्त। समय गतिशील छ, हामी अत्यन्त आदर गर्छौँ। आदर गरे पनि ती कुराहरू परिवर्तन हुन्छ, असान्दर्भिक हुन्छ। रामायणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ,
सीता स्वयंवरका लागि राम मिथिला आउनुहुन्छ। प्रत्यञ्ज चढाउँदा ताँदो चढाउन खोज्दै धनु भाँचिन्छ। सायद जगतगुरु शंकराचार्य 10 दिनक नेपाल भ्रमण के लेल रवि दिन काठमाडौँ पहुँचल छलथि। नेपाली राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान मनीष शाह के श्रद्धांजलि देल गेल। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में हुनक पार्थिव शरीर में विभिन्न राजनीतिज्ञ, खिलाड़ी तथा खेल पदाधिकारी श्रद्धांजलि अर्पण केलक। युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत बहादुर विश्वकर्मा हुनक पार्थिव शरीर में राष्ट्रीय झंडा ओढ़ौने छलथि। शाह प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करबाक लेल आइ भिनसर 9 बजे से दशरथ रंगशाला में हुनकर शुभचिंतक सब भारी संख्या में उपस्थित रहल छल। हुनका श्रद्धांजलि देव लेल युवा तथा खेलकूद मंत्री संगे नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा, सांसद गगन थापा, राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्ट, अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, एन्फा पदाधिकारी, राष्ट्रीय टीमक खिलाड़ी, मनाङ मर्चान्दी कप के पदाधिकारी तथा खिलाड़ी, प्रशिक्षक आ खेल प्रेमी सबक उपस्थित रहल छल। लंबा समय से बीमार पूर्व फुटबॉलर शाह के सोम के साँझ थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल में इलाज के क्रम में निधन भेल छल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महोत्तरीक परकौली में बस दुर्घटना, 12 गोटे घायल। मिथिलांचल में आई बट सावित्री पावन मनाओल गेल। पति के दीर्घायु के कामना करत महिला सबसे पूजा। मुख्यमंत्री राउत से देल गेल अभिव्यक्ति ऊपर प्रदेश 2 के प्रदेश सभा में सेहो बहस। अभिव्यक्ति पर नेता सबक अपन अपन तर्क। प्रदेश 2 के समृद्धि के लिए विशेष अभियान संचालन कर केंद्र सरकार से सांसद सबक आग्रह। प्रदेश 2 के विकास उच्च प्राथमिकता में रहल प्रधानमंत्री के कहब। धनुषा कांग्रेसक नया कार्य समिति सर्वसम्मति से चयन, महेश शंकर सभापति, संतोष यादव उपसभापति। बेस त अपन समाचार एखन लायत बे। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।